जी सर बताइए। मैडम ये आपने क्या लिख दिया है? अब देखिए, गोट मीन्स बकरी होता है, आपने यहाँ पर छड़ी लिखा हुआ है। कैट मीन्स बिल्ली होता है, आपने बिलाल लिखा हुआ है। रेड मीन्स चूहा होता है, आपने मूस लिखा हुआ है। भाई ऐसे पढ़ाएंगे तो विद्यालय का रेपुटेशन खराब हो जाएगा। देखो भाई, जल्दी जल्दी चले रहो, टाइम से पहुंच जाओ जाए स्कूल, ठीक है? हाँ। और सुनो, वहाँ बहुत लिबिल तू ना बोलियो, ठीक है? बहुत जुगाड़ से बातचीत भाई बटन नेताजी से कि उनके स्कूल में एडमिशन हो जाने, सबका एडमिशन होता है इतने बड़े स्कूल में। हाँ। ठीक। और हम सोची थे कि हम ना पढ़े लिखे, हम ना कुछ करे, गोड़ी थे हमारा बेटा ना ऐसा करे, ये कहते हैं बुरा ना मानू, जैसे तैसे मजदूरी था तू कह के दे दिन जाए, फीस जमा कर दिन जाए, और कुछ छूटो तो दही नेताजी। हाँ, चलो जल्दी जल्दी चले रहो। हाँ। खोलो, बंद बा। अरे ऐसा थोड़ा क्या हो तो स्कूल में घुस जाबो। अब रुको, खटखटा दो। बाबू साहब, ओ बाबू साहब। अरे आई तहान यार, तू डरबो का गेटवा का? तू डरबो गेटवा का काम है बताओ? अरे गदहराव का एडमिशन कराओ भैया। ओ भैया, यहाँ बड़े बड़े लोगन के गदहारे पढ़ा थे, तो आर सबके ना जाओ प्राइमरी में लिखाओ, इस सरकारी स्कूल ना आ जाओ। अरे भैया, नेताजी से हमारा बात भाई भाई, नेताजी हमें परिचय है। या कागज बा निकाल के देते नहीं रे? या भैया, हाँ, बातचीत होएगा है नेताजी से, वो हमारे घरे आवत है। अच्छा, आओ आओ फिर आओ। चल रे। कितना बड़ा स्कूल। आओ साहब, या नेताजी भेजे बाटे एडमिशन करे के बाद लियो। हे दादा, ये बैठो। हाँ, मुन्ना चलो दूर का। नेताजी भी भेज देते हैं गंवार लोगों को एडमिशन के लिए। अच्छा, तो आप ही का नाम है गड़बड़? हाँ हाँ मालिक। अच्छा, देखिए सीटें हमारे यहाँ लिमिटेड हैं, लगभग सीटें फुल हो चुकी हैं, लेकिन अब बात है नेताजी की, तो इसलिए आपके बच्चे का एडमिशन करने के लिए हम विचार कर रहे हैं। हाँ ठीक है, फॉर्म लाइन का। हाँ यही है साहब। अरे दादा, मनई धारण बैठ जाओ तो कुकरवन खानी पता नहीं कैसे उठे से बैठा हो। नेताजी जोने जोने आदमी की सिफारिश कह दिए थे, ये बहुत महंगा स्कूल बा है, ये छोट मनई नहीं होते। शांत रहे, हम बात कर रहे हैं। नहीं, मूड खराब कह दिए थे साहब भाई मार। अरे हम बहुत जाए भैया, बहुत महंगा स्कूल है, लेकिन गदहरा भविष्य के तहत कुछ ना कुछ तो कर ही पड़े, और कुछ नेताजी का आप सबका आशीर्वाद मिल जाए भैया, तो हमारो गदहरा पढ़ लिख के कुछ काबिल हो जाए। देखिए, महंगा स्कूल नहीं है, हमारे यहाँ सुविधाएं मिलती हैं, उन सुविधाओं का शुल्क हम लेते हैं। आपको पता होगा हमारा विद्यालय जो है जिले का सबसे टॉप का विद्यालय है इंग्लिश मीडियम में। हाँ, सबसे ज़्यादा होनहार बच्चे हमारे विद्यालय से ही निकलते हैं। और आपको बता दें कि हम जो है गरीबों का विशेष ध्यान देते हैं, उनके लिए छूट हमेशा रहती है, और बच्चे के भविष्य को लेकर हमारी संस्था जो है वो काफ़ी गंभीर रहती है। अब गुरुजी नेताजी हमसे बताए रहे 1000 रुपया फीस लाके हम ओका जमा कर दे हैं। अब हमें कहता है नंबर लिख लिया, हम जाबे हम गन्ना कोड़ा जाए बटे उनके लमरदार के। ठीक है, ठीक है। देखिए, नेताजी के कहने पर ही आपके बच्चे का एडमिशन हमारी संस्था में किया जा रहा है। बाकी जिन बच्चों के माता पिता पढ़े नहीं होते हैं, उन बच्चों का एडमिशन हमारे विद्यालय में नहीं होता है। और नेताजी के कहने पर ही इंट्रेंस एग्ज़ाम फीस आपसे 1000 रुपये ली गई है, नहीं तो 1200 रुपये होते हैं। और हमारे विद्यालय कुछ नियम और शर्तें हैं जो आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि हमारा विद्यालय गरीब और असहाय लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता है। हमारे विद्यालय का उद्देश्य है कि हर बच्चा पढ़ लिख कर अपने लाइफ में कुछ बने और देश का नाम रोशन करे। और किस क्लास में एडमिशन कराना है अपने बच्चे का? सर जी 3rd क्लास में। 3rd नहीं साहब, हाँ थी नहीं, 3rd क्लास में करावक है। तू चुप रह तू। नहीं साहब, इनके 1st क्लास में कराओगे। 3rd क्लास में तो हुआ रहा है बात कर तू। 3rd क्लास में पढ़ा हुआ था तो यहाँ का लेके आते। अच्छा। यहाँ साहब तो 1st क्लास में इनका एडमिशन की हो।
का भा मास्टर साहब लड़े लागे सब? अरे कुछ नहीं। फर्जी लड़ब ना, बहुत महंगा स्कूल है, कुकरौन खा चौ 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 के है बाटियो झगड़ा करके आदू ना पढ़ानी का निकाल दीजिए के टॉक बैठवा। बहुत महंगा स्कूल भाई, हम खुद अपने बेटों नहीं पढ़ाई। अच्छा अच्छा, आप शांत रहिए, आप शांत रहिए। हम गुस्सा लाग जाता साहब, जान लियो हमरे। नहीं ठीक है, आप शांत रहिए, हम बात कर रहे हैं। गुरु जी बुरा न मानियो, इके आटे बहुत बोला थे, काम करा थे चपरासी वाला बोला थे बहुत, हुआ हड़काई नहीं हड़काओ साहब के सामने हड़कावत है। और साहब देखो तोहरो इज्जतिया नहीं करते बाटे। देखिए वो सब बात छोड़िए, विधायक के रिश्तेदार हैं, इनको हम कुछ कह नहीं सकते हैं, है ना। अच्छा, बाकी एडमिशन आपका बच्चे का हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हमारे विद्यालय के कुछ नियम और शर्तें हैं, वो जानना आप दोनों लोगों को जरूरी है। जी बताओ। क्योंकि हम अपने विद्यालय के नियम और शर्तों में कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, जिससे हमारे विद्यालय का रेपुटेशन खराब हो। सबसे पहले अनिवार्य है हमारे विद्यालय में बच्चे का समय से स्कूल पहुंचना। अरे हम साहब समझ लेके चला है मुन्नू मम्मी, 1 घंटा जल्दी उठ के जल्दी बेटो तैयार कर दो, हम स्कूल लेके चला आइए टाइम से। नहीं देखिए, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको खुद नहीं लाना है। बच्चों को लाने ले जाने के लिए हमारे विद्यालय में बस की व्यवस्था है। देखियो बेटा, आप अपन बस से आ जाए। हाँ। दूसरी बात यह है हमारे विद्यालय की कि ड्रेस और पूरी कॉपी किताब बच्चे को पहले दिन से ही अनिवार्य होगा। हम एक दिन का भी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। हाँ तो मास्टर साहब, हमारे हुआ श्रद्धा पुस्तक भंडार पर हमारा परिचय है, ये बता दो कोने प्रकाशन के किताबिया लाग बाटे, हम मंगा लेबे। और रही बात कपड़ा के, तो हम कपड़ा खरीद लेबे उनके क्या बीके टेलर किया। बीके टेलर की है? बीके टेलर अब टेलर नहीं है, रहेगे बैंक में काम करे लागे। और नेताजी जोन कबिया के तबिया भर के रखे हैं का तार दादा ले हैं का? बहुत महंगा स्कूल बा जाने। देखिए, कहने का मतलब ये है कि किताबें और ड्रेस हमारे स्कूल से ही आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम अच्छी क्वालिटी की किताबें और अच्छी क्वालिटी के कपड़ों का यूज करते हैं। इसके लिए अभिभावक को 13,000 रुपये देने होते हैं, लेकिन आप नेताजी के पर्चे से हैं, इसलिए आपको विशेष छूट मिल रही है। मात्र 12,999 रुपये ही आपको देने हैं। और दूसरी बात ये रही मास्टर साहब बुरा ना मानो, खूब छूट पे छूट दे जाता है। उधर बस के भाड़ा में छूट दे दियो, उधर कॉपी किताब में छूट देता हो। इस अपने जेबीएस भरबो का के तोहार रिश्तेदार हुए ये नेताजी तोहरा नौकरिया खाए ले हैं, और ये तोहार साथ दिन ना दिए हैं, जाने हो। साफ शब्दों में बताओ कितना पड़े। ठीक है, आप जाइए अपना काम कीजिए, हम मैनेज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और देखिए, दूसरी बात यह है कि हम बच्चों की सेहत पर विशेष ध्यान देते हैं। लंच की विशेष व्यवस्था आप लोगों को करनी पड़ेगी जी साहब, जिसमें आपको सोमवार को पनीर पूड़ी देना है बच्चे को, मंगलवार को खीर पूड़ी और बुधवार को दूध और केला। ये फिर ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। हे इतना महंगा स्कूल बाय, हर चीज पे पैसे लागत है, इतना पैसा कहाँ से लई हो? हम कही थे कि चलो वही सरकारी स्कूल में नाम लिखवा दो। अरे रुक जाओ, देख ली का साहब, अभी बताओ तो सुन तो ली कम से कम। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि विद्यालय महंगा है हमारा, तो बेशक आप किसी सरकारी स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि सबसे बड़ी दौलत बच्चे का भविष्य होता है। अगर आपका बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बन गया, देश का नाम रोशन करेगा, उसकी भी ज़िंदगी सवरेगी और आप दोनों का बुढ़ापा भी सफल हो जाएगा। बाकी आप लोगों की जैसी इच्छा, हमारी तरफ से कोई दबाव नहीं है। अब मास्टर साहब तनी फीस आगे तो हमारा खेत कुरिया सब बिकाए जाए, कुछ तुहिन मदद कर दो। आप देखिए, मदद की रही बात, तो आप नेताजी के पर्चे से आए, हम आपकी इतनी मदद कर सकते हैं कि अगर आप अपना खेत बाड़ी बेचकर ही बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, आप इतने जागरूक माता पिता हैं, तो एक कल्लू प्रॉपर्टी डीलर हमारे पर्चे के हैं, उनसे आपकी बात करवा सकते हैं। वो आपके ज़मीन का अच्छा रेट आपको दे सकते हैं। अच्छा, ये सब ठीक है मास्टर साहब, ये बताओ है कि कुछ पढ़ाई के बारे में ना बताओ आगे। सर, क्लास 3 में जो लड़का है आयुष नाम का, उसको कुछ नहीं आता जाता है। मैं उसको ऐसे नहीं पढ़ा पाऊंगी, उससे कह दीजिए उसको पढ़ना है तो शाम को हमसे कोचिंग ले। यस, ठीक है मैडम जी, आप जाइए और इनके पेरेंट्स को फोन करके बुलाइए आप। ठीक है सर। ठीक। और देखिए, दूसरी बात ये कहना चाहेंगे कि हमारे विद्यालय में जो होता है, पेरेंट्स मीटिंग में आप दोनों का आना अनिवार्य है। महीने में 5 बार हमारे यहाँ पेरेंट्स मीटिंग होती है। दूसरी बात कहना चाहेंगे कि बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के लिए हमारे यहाँ महीने में 4 बार कंपटीशन होता है बच्चों का, जिसका फीस 1,000 रुपया आप लोगों को देना होगा।
हे गड़बड़, हर चीज पे तो यहाँ पैसा लागत है। हम कही थे कि अब ही सौकेर बाय चलो प्राइमरी में नाम लिखवा लो, यहाँ हम लोग के बजट के बाहर है स्कूल। अरे तू चुप रहा बू, अपने बेटा भविष्य बनावे है कि ना बनावे है? हाँ साहब बताओ। देखिए बताने कुछ नहीं है, हम जो भी कर रहे हैं आपके बच्चे के भविष्य के लिए कर रहे हैं। स्कूल में हमारे एनुअल फंक्शन भी होता है जिसमें हम लोग फेस्टिवल सेलिब्रेशन भी करते हैं साथ में, तो बच्चों को अलग ड्रेस में भी भेजना होता है। जैसे आपका बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, मान लीजिए सेंटा क्लॉज बन रहा, तो उसकी ड्रेस का अरेंज भी आपको ही करना होगा। मास्टर साहब जाए थे हम चौराहा ने बीड़ी पिए, तो तवारी के हम चाय पी के ऊपर थोड़ा देर हो जाए तो ताला मार के चला जाओ, और नहीं फिर फोन के हो जाए सोए। ठीक है जाइए आप। और देखिए महीने में एक बार हमारे विद्यालय से टूर जाता है, बच्चों को हम घुमाते हैं, उसका 2500 रुपये का फीस आपको देना होगा हर महीने। तो टोटल मिलाकर अगर राउंड फिगर देखा जाए तो मात्र 40 से 50,000 रुपये महीने में ही आपके बच्चे का भविष्य संवर जाता है हमारे विद्यालय में। 40 से 50,000 रुपये महीना, वो तो सब ठीक है मास्टर साहब, लेकिन ये बताओ आपके स्कूलों में पढ़ाई लिखाई बढ़िया होत है ना? लड़कवा काबिल बन जाए, लड़कवा तो हर का घंटा काबिल बन जाए। पढ़ाई लिखाई के नाम पे लूट मचिया है। लड़कवा काबिल बने या ना बने, तू जरूर भिखारी बन जाबू, यहाँ एडमिशन करोगो तो। अरे सर क्या हुआ, किस बात की आपको इतना नाराजगी है? पहले ये बताइए मैं प्रिंसिपल साहब, आपके स्कूल में अनीता मैडम कौन है? अरे हुआ क्या है तो बताइए। ये देखिए राइस मिस क्या होता है आप बताइए पहले हमको। चावल होता है। चावल होता है, ये लिखे हैं चाउर। अब देखिए खास शब्द कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाता है, कभी कभी बच्चे ब्लैक बोर्ड से उतार भी नहीं पाते हैं सही सही। अच्छा ठीक है, गोट मिस क्या होता है? गोट मिस तो बकरी होता है, सबको पता है, बच्चे को पता है। बकरी होता है ना। ये देखिए छगड़ी लिखा है। इंग्लिश मीडियम में हम इतना महंगा फीस दे रहे हैं, ये अवधी और हिंदी पढ़ाने के लिए। एक मिनट, अरे अनीता मैडम एक बार बाहर आइए। जी सर बताइए। मैडम ये आपने क्या लिख दिया है? अब देखिए गोट मिस बकरी होता है, आपने यहाँ पर छगड़ी लिखा हुआ है। कैट मिस बिल्ली होता है, आपने बिलाल लिखा हुआ है। रेड मिस चूहा होता है, आपने मूस लिखा हुआ है। भाई ऐसे पढ़ाएंगे तो विद्यालय का रेपुटेशन खराब हो जाएगा। किस बच्चे की बात कर रहे हैं सर आप? अच्छा अर्पित सर, ये बच्चा बहुत शैतान है, इसको कुछ नहीं आता जाता है, और इससे कह दीजिए अगर इसको पढ़ना है तो मिश्रा जी से शाम को कोचिंग ले ले, या तो हमसे कोचिंग ले ले। हम इसको स्कूल में नहीं पढ़ा पाएंगे खाली। देखिए सर बच्चा आपका पढ़ने में कमजोर है, मैडम जी बता रहे हैं उसका कोचिंग लगवाना पड़ेगा, तो मिश्रा जी से क्यों नहीं कोचिंग लगवा देते आप इसकी? अरे सर हम 20,000 रुपए महीने की फीस दे रहे हैं कोचिंग लगवाने के लिए, आप लोग किस लिए हैं? और मैडम जी एक बात बताइए, हमारा बच्चा इतना पढ़ने में तेजी होता तो इस स्कूल में हम एडमिशन क्यों कराते भाई? आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। साला स्कूल के नाम पे दुकान खोल के बैठे हो आप लोग, शिक्षा के नाम पे लूटपाट मचाए रखे हो। इतना मेहनत करके हम पढ़ाते हैं, बच्चे नहीं पढ़ पाते तो हम क्या करें? देखिए सर दरअसल बात ये है कि मैडम जो हैं नेताजी की भांजी हैं, अब इनको हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं। बाकी अब इन्होंने अगर लिख दिया है कि गोट मिस छगड़ी, तो बच्चों को छगड़ी बताइए, बकरी और छगड़ी में ज़्यादा फर्क नहीं है। बाकी आपकी बात रही तो हम छगड़ी को बकरी में बदलने का प्रयास पूरा करेंगे, है कि नहीं? हाँ भाई, जब छगड़ी बकरी सब एक कहता है। हाँ एक ही होती है, और हम कहेंगे सर थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चे पर, नहीं तो वो फेल हो जाएगा भाई। अच्छा प्रिंसिपल साहब, मतलब हम अपने लड़के के फीस भी हम ही दें और फेल भी हमारा ही लड़का होगा? हाँ खूब शिक्षा हो रही है, ठीक है चलते हैं प्रिंसिपल साहब, फिर कभी आएंगे, अब दूसरे स्कूल में नाम लिखवाएंगे अपने लड़के का। देखिए आपको भी मैं सलाह देता हूं कि आप यहाँ एडमिशन कराइए तो अपने बच्चे की कोचिंग लगवाइए, बच्चे के भविष्य के ऊपर तो आप सजग रहिए। फिलहाल आप सारी शर्तें हमें लगता है आप मान गए हैं, तो 15,000 रुपये आप जमा करवा दीजिए। हे अब ही कोनो फैसला ना लो, कह दो कि बाद में बताइए, ठीक? तो मास्टर साहब हम कहते रहे ना कि अब हम अपने घरे बतियाए तो फिर बताए थे। हाँ का भाई का फायदा नहीं हुआ का? नहीं फाइनल हो गया है, बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़ेगा। ले बच्चा टॉफी खाओ, ये लीजिए टॉफी खाओ बच्चा, संतरे वाली गोली। क्या नाम है बेटा?
बहुत तेज लौंडा भाई भैया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो लाइए 15,000 जमा कराइए। अब 1-2 दिन में हम आपका बताए थे गुरुजी, ठीक है। हे भैया चलो गेटवा खोल दिया हो। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते साहब। तो ये बताओ दादा, बुरा ना मानो, हाँ तू गरीब दुखिया आदमी हिया कहाँ आए के फंस गए उतना महंगा स्कूल। अपने के धारक ना वही प्राइमरी गांव को हम लिखा दे, चाहे पढ़ाई लिखाए, हम स्वयं अपने के धारक ना वही प्राइमरी में लिखा पढ़ा था। अब नेताजी इतनी बात बताओ तो इतना मानत जानत रहे, हम सोचे कुछ फीस या कम कर दे चला सब यही कहा था, बस फंसाए पाए जा बस। अच्छा भैया ये बताओ, हाँ सब तो नेताजी के रिश्तेदार हो स्कूलों में ना। हाँ 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 हाँ। और वो प्रिंसिपल साहब का हुआ? प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल साहब कहा गया चाहे दादा, प्रिंसिपल साहब नेताजी के लटक हुए। हाँ दिन रात तेलवाही कीन करत थे, तूने वाली हुआ तो प्रिंसिपल बना दी उनका। अच्छा अच्छा। और एक बात है उमर, हाँ सिर्फ लोगों के मुंह से हम सुने हैं, चर्चक विषय है, प्रिंसिपल के और नेताजी के मेहरारू के बीच में कुछ चक्कर है। हाँ वही कही कि सब रिश्तेदार हैं, ये कैसे प्रिंसिपल हाँ, हो तो गए। वही सब बात है। हाँ। और चलो अच्छा लेकिन एक बात और है भैया, हम तो अब अपने बेटा एडमिशन वही सरकारी वाले में करा नहीं, देबे नहीं, दादा, और कोचिंग लगवा देबे अपने में। ना दादा, अरे वही कतई एकदम बिल्कुल एक पैसा का एकदम गुंजाइश नहीं, तो कह नहीं सकते एकदम। तू गलती कह दियो ये विद्यालय में आए की हाँ स्टेटमेंट तुम्हें बताया दीन। हाँ। अब तू अलग जाके पर्चा कह दे वो लीक। हाँ। अगर तू अपने के धारा का प्राइमरी में लिखा देता तो के धारा का नेताजी ले उठवा है। अब तू तुम्हें यही लिखा पड़े, खेत कुरिया बेच के यही लिखाओ। चलो गेट बंद करी, मैं देर होत बा। चलो जैसे बताया दादा। ठीक बा भैया, अब बतावे का बचा बाटे, जब सब जबरदस्ती है, बड़े आदमी के सब तोतला है। चलो चलो जय श्री राम।